सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल एंड डेवऑप्स। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइक यूजिंग इको फ्रेमवर्क, सेटिंग अप इको राउटिंग्स पढ़ेंगे, जेसन रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे। मिडिलवेयर अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये आपको बेटर समझ में आ सकता है जब हम JWT एंड ऑल ये सब चीज़ें करेंगे। ओके, मिडिलवेयर अभी सिखा दूंगा तो आपके सब ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग करेंगे, पाथ पैरम, क्वेरी पैरम, रिक्वेस्ट बॉडी, ये सब पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात हम करेंगे कनेक्टिंग टू पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल यूज करेंगे, libpq ड्राइवर यूज करेंगे पोस्टग्रेस का, बेसिक क्रेड भी करेंगे आज हम विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। और भाई लोग, पहले सबसे पहली बात, आप सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। दिस गिव्स मी मोटिवेशन। ओके, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, ट्रेंडिंग वीडियोस चाहिए गोलैंग और डेवऑप्स के ऊपर, डेवऑप्स की सीरीज लाने वाला हूँ। अगर किसी को चाहिए तो जस्ट कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा मैं, बिल्कुल लिनक्स से शुरू करेंगे, टिल द एंड ऑफ ग्राफाना प्रोमीथियस तक जाएंगे। ओके, ठीक है, कुबरनेटीज, डॉकर, ऑल विल बी कवर्ड इन दैट सीरीज। ओके, नॉट एन इशू। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं इको होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, इको कैसे डिफाइन करते हैं, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, एपीआईज बनाएंगे, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं गोलैंग में यूजिंग पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, क्रड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं अपने वर्ड में और देख लेते हैं बेसिकली जिन और इको के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जिन भी एक फ्रेमवर्क ही है, बट ये बहुत आउटडेटेड हो गया है, इसमें मज़ा नहीं आता है यार, है ना। और ये बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, इको जो होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। आप जिन भी पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन जिन? पहले आप जिन पढ़ोगे, फिर आप इको पढ़ोगे। इको पे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज आर स्विचिंग फ्रॉम जिन टू इको जस्ट बिकॉज ये इतना लोड मैनेज नहीं कर पाता है, दैट्स वाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं जिन और इको का, उसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या होता है सब देखेंगे। ओके, ठीक है। पहला आता है हमारा परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या है, जिन बहुत फास्ट होता है, बिल्ट ऑन HTTP राउटर, जो भी हमारा लाइक नेट HTTP एंड ऑल ये सब हमने पढ़ा था, उसके ऊपर ही बिल्ट है। ओके, ग्रेट फॉर एपीआईज बट फॉर नॉट ग्रेट फॉर लार्ज एपीआईज। स्मॉल एपीआईज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी जिन जो है, इको जो है हमारा जिनके भी जैसा ही है, फास्ट उतना ही है, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा फास्ट है जिनसे, नहीं। बट ये जो हमारा रियल वर्ल्ड एप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप बिलीव करो, ये नया है, ट्रेंडिंग है, बिल्ट इन फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट फीचर की तरफ, एपीआई डिज़ाइन। देखो, मिनिमलिस्ट होता है, स्मॉल एपीआई सरफेस होती है, फ्यूअर बिल्ट इन फीचर्स। बिल्ट इन फीचर्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ओके, और वहीं आप इको में बात करोगे तो रिच फीचर सेट आउट है, बॉक्स में रेंडरिंग, बाइंडिंग, वैलिडेशन, वेब सॉकेट्स जो है, ये सब इनेबल्ड है। हमें थर्ड पार्टी पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं मिडिलवेयर। देखो, बेसिक बिल्ट इन है लॉगिंग रिकवरी के लिए, अदर्स बाय एक्सटर्नल पैकेजेस। मींस बाकी सब चीज़ें जो है ना, आप छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको एक एक्सटर्नल पैकेज की तरफ जाना पड़ेगा। बट इको में ऐसा नहीं होता। कॉर्स पॉलिसी, JWT, CSRF, ये सब इनबिल्ट है इको में, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इको पढ़ने के लिए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। राउटिंग पे जाते हैं। राउटिंग बेसिक राउटिंग है, HTTP राउटर वाली, जो नेट HTTP हम लोग यूज़ किया था, उसी टाइप की राउटिंग है ना। इसका खुद का राउटर है, खुद का राउटर है भाई। सपोर्ट्स, पैरामीटर्स, रिस्पॉन्सेज, HTTP रिक्वेस्ट, ये सब जो भी सब खुद ही मैनेज करता है। और बेसिकली सबसे अच्छी बात क्या है, ग्रुप ऑफ मिडिलवेयर को सपोर्ट करता है जो इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एरर हैंडलिंग पे। देखो, एरर हैंडलिंग मैनुअल है और मिडिलवेयर सपोर्ट, मिडिलवेयर बेस्ड है। मीन्स हर चीज़ के लिए आपको मिडिलवेयर पे जाना पड़ेगा। इसकी खुद की एरर हैंडलिंग है और रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, लर्निंग कर्व पे चलते हैं। ईजियर फॉर बिगनर्स, ग्रेट फॉर एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज। तो ये खुद बोल रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बिगिनर हो आप, जिन पढ़ो, बट मेरे हिसाब से वेस्ट मत करो टाइम। स्लाइटली स्टीपर है, बेटर फॉर लार्जर एप्स। आप इससे एक चैलेंजिंग कोड लिखना शुरू कर दोगे, एक चैलेंजिंग कोड लिखना शुरू कर दोगे अगर आप इको पढ़ते हो। तो गोलैंग आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अगर आप इको से स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, कम्युनिटी, कम्युनिटी लार्जर है, मोर एग्जाम्पल एंड ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। ठीक है भाई, ये तो बिकॉज ऑफ ये बहुत पुराना हो गया है, जिन आउटडेटेड सा मान लीजिए अभी मेरे अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है। तो अब इको क्या है, ग्रोइंग फीचर्स, रिस्पॉन्सेज, बट एक्टिव कम्युनिटी। ये भी ग्रो हो रहा है, फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको ही स्टेबल करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इको यूज़ कर रहे हो तो आई एम टेकिंग द गारंटी, आप बहुत बड़े बड़े ऐप्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गोलैंग।
आपको एआई सपोर्ट भी मिल जाता है भाई। आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गोलैंग। पाइथन की जाने की जरूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को एआई एजेंट्स एंड ऑल पे वीडियोस चाहिए ना विद द हेल्प ऑफ फ्री स्विच एंड गोलैंग एंड पोस्टग्रेस, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पक्का उस पर एक वीडियो बना दूंगा। एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, फ्री स्विच सिखा दूंगा बेसिक आपको, बहुत अच्छा। क्योंकि फ्री स्विच अगर एडवांस सीखना है तो भाई उसके लिए सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनेगी, आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। यूज़ केस क्या है? यूज़ केस क्या है? बेस्ट फॉर लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस रेस्ट एपीआईज। देखो मैंने खुद बोला था हाई परफॉर्मेंस एपीआईज के लिए है, बट लाइट वेट होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी एपीआईज होती है लाइक बेसिक जॉब पोर्टल, जिसमें कुछ भी वीडियो लाइक वॉइस कंट्रोल ये सब नहीं है। आपको बस एक डेटा पुश है लाइक CRUD, बेसिक CRUD आप कर दो ना। CRUD के लिए आपको मैं कहता हूँ कि जेन इज बेस्ट, है ना। और इको का क्या है? इको का यूज केस है बेस्ट फॉर फुल फीचर्ड वेब एप्लीकेशन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, ओके। तो इको हम अपनी सीरीज में पढ़ेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या होता है, जो भी चीज़ें इको से रिलेटेड है मैं पूरी बताऊंगा। अब अगर हम इको स्टार्ट कर रहे हैं तो टिल द एंड ऑफ द सीरीज हम इको ही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको मास्टर बना दूंगा इको में, आई एम टेकिंग द गारंटी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने VS कोड में चलते हैं, देखते हैं कैसे इको यूज़ करते हैं। सी मैंने एक फोल्डर बना रखा है इको फ्रेमवर्क नाम से। अब मैं करूँगा पैकेज मेन। सबसे पहले कोई भी गोlang प्रोग्राम लिखना है पैकेज मेन तो बनाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मॉडल बना लेता हूँ। देखो टाइप यूजर मॉडल कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्ट से। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा रखा है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने वही चीज़ें समझाई हैं जो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या गोलैंग करियर में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे को मान लो चीज़ें चाहिए, लाइक मेरी एक टेबल बनानी है मेरे को। अब डेटा को लाइक मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए कि भाई मेरा आईडी है तो मेरे डेटाबेस से कैसे मैच करेगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी टेबल बना लेता हूँ, लाइक एक मॉडल बना लेता हूँ, टेबल नहीं बोलेंगे अभी हम इसको। इंटीजर नाम का, और जेसन में वैल्यूज चाहिए मेरे को ना। जेसन में बताऊंगा हम जेसन में क्यों ले रहे हैं, ठीक है। मैंने ले लिया नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है ऑब्वियस सी बात है। मैं इसको जेसन में ले लूंगा, जेसन में ले लूंगा इसको, फिर से मैं कर दूंगा नेम, ओके। हाँ ले लूँगा ईमेल, ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जेसन, ओके ईमेल ले लिया मैंने इसको, सॉरी स्पेलिंग गलत है। ईमेल ले लिया, और मैं क्लास पे अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल ले लेता हूँ, तो वो होगा इंटीजर टाइप का, और जेसन में पास कर देता हूँ एज। अब देखो, अगर मेरी क्वेरी को मैं डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा हूँ तो मैं इससे फेच नहीं करूँगा, मेरे को इससे फेच करना है। मतलब डेटाबेस को ये पता होगा कि भाई जेसन वाला डेटा है, और वो आईडी कभी भी आपने देखा है कि डेटाबेस में कैपिटल से आप कभी कुछ क्रिएट कर रहे हो कोई भी कॉलम, नहीं ना, आप हमेशा स्मॉल से करते हो। तो ये जो जेसन है ना, ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए, लाइक डेटाबेस इसको ट्रीट करेगा। ये तो मैं सिर्फ वैल्यूज मैच कराऊंगा कि मेरे जो एज इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर आईडी एज, ऐसे करके जो वो करते हैं ना। तो उसके लिए हम ये यहाँ पे ये वेरिएबल बनाए हैं। और जब मैं आपको ORM पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ना, स्ट्रक्ट है, ये ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कैसे होती है विदाउट यूजिंग दी एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी तो हम फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो फंक्शन मेन मैंने बना लिया एक, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन में चले गए। अब देखते हैं भाई इको को कॉल कैसे कराते हैं। तो इको को कॉल कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इको डॉट न्यू, न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, एंटर करूंगा और सेव करूंगा। तो देखो इको V4 उसने अपने आप ले लिया। हम वर्जन 4 यूज करने वाले हैं, वर्जन 5 नहीं करेंगे, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टेबिलिटी की, ठीक है। हमेशा एक स्टेप पीछे चलना चाहिए, दैट्स दी लाइक अच्छे डेवलपर की एक कहानी होती है बेसिकली ना, एक स्टेप पीछे चलो हमेशा, ठीक है। अब मेरे को एक लॉगिंग का पैकेज चाहिए, लॉगिंग का इनबिल्ट पैकेज है इसके पास, क्या कहते हैं इको के पास, तो यूज़ कर दूंगा। यूज़ करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, मिडिल वेयर भैया, मिडिल वेयर दे दो, मिडिल वेयर डॉट लॉगर, लॉगर दे दो। लॉगर एक फंक्शन है, मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब भाई इसको मैं पैकेज को इंस्टॉल कैसे करूँ, कैसे इंस्टॉल करूँगा, चलो देखते हैं। मैं चलता हूँ, मैं अपना एक पैकेज बनाता हूँ लाइक गो मॉड इनिट, और मैं इसको नाम देता हूँ गोलैंग ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मेरे को पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो गो मोड टी करूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी वीडियोस में कि पैकेजेस कैसे बनाते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो गो मोड मेरा एक पैकेज बना, मॉड्यूल बन गया है, सॉरी, ओके एक मॉड्यूल बन गया गोलैंग, और जितने भी पैकेजेस होंगे मेरे इसमें इंस्टॉल होंगे, ओके, ठीक है।
चलते हैं फ्रेमवर्क में। अभी क्या कह रहा है, मिडलवेयर का एरर दे रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसने करेक्टली इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं इसको वर्जन तो देना पड़ेगा ना, कौन से वर्जन का मिडलवेयर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ V4। और अब इसको फिर से इंस्टॉल करते हैं हम लोग, वो मटडी करेंगे, देखते हैं एरर आता है क्या। नहीं अभी तो नहीं आया, आ रहा है सॉरी। अब मैं देखो, ये सॉरी देखो अपने आप इंस्टॉल हो गया, थोड़ा सा नेट स्लो है तो मे बी उसकी वजह से हो रहा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए मेरे को DSL नाम के वेरिएबल लेता हूँ मैं। ओके, अब डेटाबेस स्ट्रिंग, सबने हर लैंग्वेज में एक डेटाबेस कनेक्टिविटी स्ट्रिंग होती है, इसमें भी होती है। तो पोस्टग्रेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, होना चाहिए, पहला होना चाहिए होस्ट। होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है, बिकॉज हम अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं स्पेस दूंगा, कॉमा नहीं देना है, ध्यान रखना कॉमा नहीं देना है। स्पेस देके क्या करूँगा, पोर्ट। पोस्टग्रेस हमारा बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे चलता है, 5432। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यूज़र, कौन सा यूज़र है, अभी मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है वो है पोस्टग्रेस। ठीक है, ओके। और पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड मेरा क्या है, पासवर्ड है 1234। ठीक है, और मेरे को चाहिए डीबी का नाम, डेटाबेस का नाम बताओ भाई। डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ, लाइक रख देता हूँ मैं न्यू डीबी नाम रख दिया मैंने। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड क्या है मेरे डेटाबेस का, 1234। कोई नहीं, पासवर्ड बता दिया भाई, हैक मत करना नहीं कर पाओगे भाई, आपको आईपी नहीं पता मेरी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, डीबी कॉमा एरर का। डीबी जस्ट फॉर कनेक्टिंग दी डीबी, और एरर, अगर कोई भी एरर होगा तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक, अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी पैकेज हमें रिक्वायर्ड है, अभी हम ORM से नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना नॉर्मल है। तो उसके लिए हमारा पैकेज होगा SQL, SQL डॉट ओपन, ओपन कर दो भाई डेटाबेस को। डेटाबेस कौन सा है, पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस में, और उसकी DSN जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पास कर दो। हम चेक करेंगे, अगर एरर नल नहीं है, इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल, अगर एरर है मीन्स एरर है, नल नहीं है एरर, एरर है, तो हम क्या करेंगे, लॉग डॉट फेटल कर देंगे। फेटल में क्या कर देंगे, फेल टू कनेक्ट दी डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, और उसमें हम अपना एरर को शो कर दें कि भाई जो भी एरर है वो दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको डिफर कीवर्ड से डीबी को क्लोज करा दूंगा। क्लोज तो करा रहा हूँ, तो हर रिक्वेस्ट के बाद डीबी क्लोज करा देना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपकी इंटीग्रिटी बनी रहती है और डेटा मिसमैच जो क्वेरी के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दिक्कत नहीं देते हैं। तो डीबी क्लोज कराना इज दी बेस्ट थिंग इन दी करंट सिनेरियो। हर रिक्वेस्ट के बाद आप डीबी क्लोज करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं एक और एरर लूँगा, एरर या कुछ भी ले सकता हूँ, एरर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे डीबी को पिंग कराना है, पिंग जस्ट बिकॉज कनेक्ट तो हो गया बट मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या डीबी मेरा कनेक्शन स्टिल अलाइव है उसके लिए। तो देखो अभी दे भी रहा है, पिंग वेरीफाई द कनेक्शन टू इज स्टिल अलाइव, एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन इफ नेसेसरी। ठीक है, तो पिंग हम यूज़ करेंगे, पिंग बस नॉर्मल पिंग यूज़ करना है, और एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल अगर है। देखो ये मैंने यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे लिखा था ना, मैंने इतना बड़ा कोड लिखा बट मैंने यहाँ पे इसको छोटे में ही मैनेज कर दिया, एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल। तो क्या कर दो भाई, लॉग डॉट फेटल कर दो, सिंपल सा, कि डेटाबेस, डेटाबेस पिंग फेल्ड, सॉरी, डेटाबेस पिंग फेल्ड, और एरर प्रिंट करा दिया। ओके, सिंपल है। अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है, भाई मैं क्यों टेबल क्रिएट करूंगा डेटाबेस में जाकर, मैं जब यहीं से कर सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। मैंने क्रिएट टेबल नाम का वेरिएबल लिया, क्रिएट टेबल में मैंने बैकटिक्स लिया, देखो मैं रॉ लिटरल भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरे को सब कुछ ना, पूरी जो क्वेरी होगी वो एक ही लाइन में लिखनी पड़ेगी, बट मैं बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग यूज करूंगा। ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा टू क्रिएट अ टेबल इन दी डेटाबेस। ठीक है, तो क्रिएट, सॉरी, क्रिएट टेबल। ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज हर बार रन करूंगा तो सेम 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 कोड रन हो जाएगा कि क्रिएट टेबल एवरी टाइम सेम, तो एरर दे देगा। उस एरर के लिए हमें चेक लगाया है कि क्रिएट टेबल, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो यूजर्स नाम की टेबल मेरी क्रिएट कर दो, जिसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी। सबसे पहला होगा आईडी, आईडी मेरा होगा सीरियल में, और ये एज अ प्राइमरी की ट्रीट करेगी। ओके, प्राइमरी की ले ली मैंने। दूसरा होगा मेरा नेम, नेम को मैं टेक्स्ट में ले लेता हूँ। ओके, सॉरी, टेक्स्ट में ले लेता हूँ, ईमेल को भी मैं टेक्स्ट में ले लेता हूँ, और इसको मैं यूनिक कर देता हूँ कि भाई ईमेल मेरे को हमेशा यूनिक चाहिए। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एज, एज इंटीजर टाइप की है, और मैं यहाँ पे अपना क्वेरी को एंड करा दूंगा, सिंपल। अभी ये क्वेरी क्रिएट नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ कोड लिखा है, कोड लिखा है कि कैसे क्वेरी
क्रिएट होनी है, टेबल मतलब क्रिएट होनी है, क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखी है, ठीक है। अब मेरे को उसको डेटाबेस में क्रिएट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैं इसलिए ले लूँ क्योंकि मेरे को इस चीज़ की वैल्यू कहीं यूज़ नहीं करनी है, तो सिंपल अंडरस्कोर ले लूँगा और एरर को प्रिंट कराने के लिए एक एरर वेरिएबल ले लूँगा और db डॉट एग्जिट फंक्शन यूज़ करूँगा टू क्रिएट अ टेबल इन माय डेटाबेस। बेसिकली एग्जिट यूज़ होता है एसक्यूएल क्वेरीज को रन कराने के लिए, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरी में एसक्यूएल क्वेरी कौन से वेरिएबल में मेरी है अभी, वो है क्रिएट टेबल में, क्रिएट टेबल को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, ठीक है। और सिंपल एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है अगर, तो भाई लॉग डॉट फेटल कर दो, फेटल क्या कर दो कि फेल टू क्रिएट दी टेबल, फेल टू क्रिएट दी टेबल, सिंपल है, फेल टू क्रिएट दी टेबल और एरर को प्रिंट करा दो, सिंपल। ओके, तो ये था मेरा डीबी कनेक्शन कोड। अब मेरे को अपने इको को कॉल भी कराना है कि भाई इको कौन से पोर्ट पे चलाना है, ये तो बताओ पहले भैया आप, ठीक है। उसके लिए क्या काम, उसके लिए क्या कोड होता है, ई डॉट लॉगर, लॉगर और डॉट फेटल, फेटल कर दो कि भाई जो भी इस पोर्ट पे चल रहा है उसमें से पता हो चलना चाहिए कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फेटल के अंदर ई डॉट स्टार्ट, इको डॉट स्टार्ट, क्योंकि इस इको को हमने ई में स्टोर करा रखा है ना, तो ई डॉट स्टार्ट, इसके अंदर डबल कोट्स कॉलन लगा के मैं इसको चला देता हूँ 8090 पे। ओके, अब देखते हैं रन होता है नहीं, ठीक है। मैं करता हूँ, ओके, पहले सबसे पहली बात हमें एक जो डीबी है ना, डेटाबेस है, वो हमें मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा अपने पीजी एडमिन में, ठीक है। इसको हटाते हैं, क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी हम करते हैं और रन करते हैं इसको, ठीक है भाई, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार अपने पीजी एडमिन को और या पोस्टग्रेस को, देखते हैं न्यू डीबी नाम का डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है। अभी भी डेटाबेस 2 ही है, लेट मी चेक। ओके, एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं और अपना डेटाबेस को फिर से क्वेरी करते हैं, ठीक है। ओके, क्रिएट, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी, देखते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या, जी ऑलरेडी क्रिएटेड है। चलो अब हमें भागना नहीं पड़ेगा, हम इसको सीधे सीधे रिफ्रेश करते हैं और डेटाबेस को भी रिफ्रेश कर देते हैं। देखो 3 डेटाबेस आ गए हमारे, ठीक है। अब देखो न्यू डीबी में अभी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, अगर मैं स्कीमास में जाके देखूँ, टेबल्स में जाके देखूँ, देखो कोई टेबल क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड में और इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो गो रन, क्या नाम रखा था हमने पैकेज का अपने मॉड्यूल का, गोलैंग ट्यूटोरियल, ओके। तो गोलैंग ट्यूटोरियल को हम रन करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सी क्या एरर आ रहा है कि अननोन ड्राइवर पोस्टग्रेस, ओके ओके। देखो इसका एरर क्या है हमने पोस्टग्रेस को इंस्टॉल तो कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें पोस्टग्रेस की कनेक्टिविटी के लिए पोस्टग्रेस का ड्राइवर तो चाहिए ना। उसके लिए कौन सा ड्राइवर होगा, अंडरस्कोर हम ले लेंगे और उसके लिए जो पैकेज यूज होता है github.com और लिब पैकेज में होता है और स्लैश पी क्यू, ये हमारा होता है पोस्टग्रेस के लिए, ठीक है। ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्विक फिक्स करते हैं और गो गेट पे, ठीक है भाई। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, ओके सी। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब चलते हैं अपने टर्मिनल में, इसको क्लियर करते हैं और गो रन गोलैंग ट्यूटोरियल को हम रन करते हैं, देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, it will take some time, again it is giving error like what is database being fail not enable on this server, database being fail हो रही है, why ये मुझे नहीं पता। एक बार हम चलते हैं go run main डॉट को करके देखते हैं क्या कनेक्ट हो रहा है। ओके, स्टिल फेल, लेट मी चेक, कुछ तो इशू है, हम लोगों ने कुछ तो मिस करा है। ओके ओके, देखो इसमें क्या होता है ना, एक एसएसएल मोड भी होता है, एसएसएल मोड को हमें हमेशा डिसेबल रखना है, ठीक है। एसएसएल मोड को हमेशा डिसेबल रखना है। गो रन मेन डॉट को करते हैं, देखते हैं कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके सी, अब देखो मैं बताता हूँ एसएसएल मोड का क्या मतलब है। देखो अभी हम जो कर रहे हैं, जो भी हम अपना ये जो वर्क डन कर रहे हैं, ये हमारा है अभी लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पे एसएसएल मोड हमेशा डिसेबल ही रखना पड़ेगा। इनेबल कब रखते हैं, मान लो मेरा एक कोई पोस्टग्रेस का सर्वर है, मैंने अपने पोस्टग्रेस किसी सर्वर पे होस्ट कर रखा है, तब मेरा एसएसएल मोड हमेशा इनेबल रहेगा कि भाई आपको परमिशन चाहिए मेरे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम एसएसएल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो हमने इसको डिसेबल कर रखा है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अब मेरा रन हुआ था यहाँ पे इस पे 8090 पे। अब अपने डीबी में जाकर चेक करते हैं कि भाई मेरी टेबल जो है बनी है नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा,
देखो भाई, ये देखो यूजर्स नाम की टेबल बन गया। मैं व्यू ऑल डेटा पे करूंगा, ऑल रोज करता हूँ, तो देखना यहाँ पे उसका ब्लैंक टेबल विद आर्किटेक्चर आ जाएगा। आईडी प्राइमरी की है, नेम ईमेल और एज। ठीक है, तो ये था हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। अब चलते हैं हम अपने बेसिक थ्रेड की तरफ। ठीक है, अब बेसिक थ्रेड में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरा इको है। पहले हम उसमें क्या करते थे कि हैंडल फंक बनाते थे नेट एचटीटीपी में। ये सब बकवास है भाई, वो नेट एचटीटीपी यूज ही नहीं करना है। ठीक है, ई डॉट क्या कौन सा मेथड है मेरा, पोस्ट मेथड चाहिए भाई। सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे, डेटा को पुश करेंगे। ठीक है, पोस्ट में क्या करो भैया, यूजर्स नाम का एंड पॉइंट है मेरा। यूजर्स नाम के एंड पॉइंट में एक फंक्शन बना लो। फंक्शन कैसा, सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब देखो भाई, ये इको डॉट कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज करा, ये तो भाई सर नया बता दिया भाई आपने। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, देखो अगर हम नीचे चलें, देखो डेफिनेशन से लोगों को समझ में आएगा। देखो जो भी हम अपना देख रहे थे ना नेट एचटीटीपी में कि जैसे एचटीटीपी रिस्पॉन्स राइटर, एचटीटीपी डॉट रिक्वेस्ट, वो सारी चीजें कंटेक्स्ट में मैनेज हो जाती है, हमें मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं। देखो ये बेटा, इट होल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पाथ पाथ पैरामीटर डेटा एंड रजिस्टर हैंडलर। सारी चीजें जो भी हमें डेटा आउटपुट करना है, रिस्पॉन्स देना है, रिक्वेस्ट लेनी है, डेटा को मैनेज करना है, और या फिर डेटा को लाइक ऑटोमेटिक लाइक उसके टेबल के अकॉर्डिंग फेच करना है ना, ये सब चीजें जो भी होती है हमारी। ये देखो रीसेट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिस्पॉन्स राइटर, तो सब दे रहा है ना। ये सब चीजें हमारा फंक्शन डॉट इको डॉट कॉन्टेक्स्ट में इनेबल्ड हो गया, हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं। बट ये फंक्शन जो होते हैं एक एरर रिटर्न करते हैं, एरर आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने हमने एक फंक्शन बना लिया अपना, यूजर्स नाम का एंड पॉइंट है, और हमारा इको डॉट कॉन्टेक्स्ट हमारा एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा है इको से इनपुट के लिए या फिर रिस्पॉन्स राइट करने के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमें हमेशा न्यू कीवर्ड यूज करना है, हमेशा न्यू कीवर्ड, न्यू ओके। 3 बार बोल दिया, तीनों बार में अलग अलग चीज बोली है, बट मीनिंग सबका सेम है, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या पुश करना है भाई, ये तो बताओ, मुझे तो पता ही नहीं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, मैंने बोला था ना, ये देखो आईडी नेम ईमेल एज, पर डेटाबेस में जाओगे तो सब स्मॉल में होगा, आईडी नेम ईमेल एज। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इससे कम्युनिकेट करेगा, ना कि इससे। ध्यान रखना। ठीक है, ये सिर्फ हमारी वैल्यूज को, कोड को मैनेज करने के लिए, लाइक अगर आईडी मेरी ऐसी है तो मेरे को ऐसा चाहिए। हम कोड में कभी इससे नहीं खेलेंगे, कोड में हमेशा इससे खेलेंगे, डेटाबेस हमारा इसके बेस पे खेलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या क्या न्यू क्रिएट करना है मुझे, यूजर को न्यू क्रिएट करना है। तो ये क्या करेगा, हमारा एक जो भी हम वैल्यूज डालेंगे वो न्यू यूजर नाम से क्रिएट हो जाएगी, या न्यू एक रो बन जाएगी डेटाबेस में। ठीक है, अभी ये सिर्फ इतने से काम नहीं होगा भाई, हमें अपनी इनपुट भी तो देना है ना। ठीक है, कोई नहीं। इफ एरर, मैंने क्या करा, एक एरर नाम का वेरिएबल लिया और सी डॉट बाइंड कर दिया भाई। अब बाइंड क्या हो गया भाई, देखो बाइंड क्या कहता है, बाइंड पाथ पैरम्स, query params and the request body into provided type. The default binder binds body based on content type here. सी, ये जो क्या करता है ना, ये भी हमारा जो भी हम इनपुट दे रहे हैं या जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको अकॉर्डिंग टू माई टेबल, जो भी मेरा टेबल है ना, जो भी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक मैच कर देता है। तो हम उसके लिए बाइंड यूज करते हैं। ठीक है, बाइंड हमें किसको करना है, यू को। यू कौन है, यूजर है, क्योंकि न्यू यूजर हमारा इसमें डिफाइन है, इसके अंदर अभी हमने असाइन कर दी उसकी वैल्यू सेवन। ठीक है, तो हमने यू यूज करा, और एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है अगर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भैया, रिटर्न कर दो, सिंपल सिंपल रिटर्न क्या कर दो, सी डॉट जेसन। जेसन वैल्यूज हमें चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जेसन में क्या, अब जेसन देखो क्या दो चीजें लेता है, देखो कोड ले रहा है और इंटरफेस ले रहा है। कोड में देखो, या तो आप कोड में ऐसे 200 रिटर्न कर दो स्ट्रिंग में, ठीक है, ये एच टी टी पी सक्सेस कोड हो गया, बट हम यहाँ पे एच टी टी पी का यूज करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि कौन से पैकेज को कौन सा बोलते हैं, लाइक कौन से स्टेटस कोड को क्या क्या नाम दे देते हैं। ठीक है, एच टी टी पी डॉट, हमें क्या कर दिया, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर दो भैया, बैड रिक्वेस्ट कर दो। अगर ये कोड हमारा एरर देता है तो बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर दो, और एक मैप बना दो बेसिकली हमें एरर हैंडल करने के लिए। तो मैप बनाने के लिए क्या करते हैं, मैप लिया पहले हमने, उसके हमें अंदर हमें चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि हमें हमारा जो डेटा होगा वो जेसन होगा, जेसन हमेशा स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, और जो उसकी की होगी वो भी स्ट्रिंग में होगी भाई, वैल्यू जो होगी वो भी स्ट्रिंग में, रिस्पॉन्स में कर दो, एरर कर दो। और एरर क्या होना चाहिए कि भाई, एरर हमारा होना चाहिए क्या, कि इनवैलिड, इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी,
हमने जो रिक्वेस्ट बॉडी दी है भैया वो इनवैलिड है, आप इसके लिए परमिसिबल नहीं हो इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। ओके, इट इज गिविंग एरर, नॉट राइट नाउ आई थिंक सो। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन। सी, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, आईडी नाम का, इंटीजर में ले लिया। ठीक है, आईडी क्यों लिया, क्योंकि भाई हमें तो चाहिए ना कुछ रिटर्न करने के लिए, हमें कुछ रिटर्न भी तो दो, रिटर्न में हमें कुछ डेटा चाहिए, हम कैसे फैच करें, अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम बना के देख लेते, नहीं भी बनाएंगे उसको मैं हटा के भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एक एरर। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अपना नॉर्मल जो हमारा वॉलरस ऑपरेटर होता है ना, वो यूज़ किया, एरर db डॉट क्वेरी, क्वेरी रो। अगर हमें क्वेरी करनी है तो उसके लिए देखो, अगर जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल के मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट मेरे को एक नया फंक्शन दिखाना है तो उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात। क्वेरी रो क्या करता है, एग्जीक्यूट अ क्वेरी दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न एट मोस्ट वन रो। देखो, एक रो तो रिटर्न करेगा ही करेगा, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, आईडी। आईडी को रिटर्न मार देगा भैया विद ऑल द डेटा ऑफ दैट, लाइक लाइक उस आईडी पे जो भी डेटा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्वेरी रो में क्या करना है, मेरे को भैया क्वेरी लिखनी है सीधी सीधी, क्या, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स में इंसर्ट करना है, क्या क्या इंसर्ट करना है, नेम कॉमा एज, सॉरी नेम कॉमा ईमेल लेते हैं पहले ना, पहले हमारा ईमेल था, एज। ओके, और उसकी वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या है भैया, वैल्यूज में आप क्या करेंगे, मेरे को डॉलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, $1, $2, डॉलर $3, ये हो गया मेरा यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, तो मैंने डॉलर डॉलर कर दिया भाई। और मेरे को रिटर्निंग कर दो, रिटर्निंग आईडी, आईडी को भाई रिटर्न कर देना, जो भी मेरा उस पर डेटा हो और आईडी हो वो भी रिटर्न कर देना, कॉमा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये जो वैल्यूज आएंगी कहाँ से, वैल्यूज आएंगी इसमें से, कौन कौन सी चीज़ें मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यू डॉट, पहला हमारा क्या था, यू डॉट नेम, पहले हमने नेम ले लिया, फिर हमारा यू डॉट ईमेल, फिर हमने ईमेल ले लिया, और यू डॉट एज। ठीक है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है, मुझे सब मतलब ही नहीं है, होने दो भाई। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ डॉट स्कैन, क्योंकि मेरे को आईडी रिटर्न में चाहिए तो इसलिए मैं स्कैन कर रहा हूँ। अगर मेरे को बड़ा सा मॉडल चाहिए होगा तो भी मैं स्कैन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, स्कैन बताऊँगा एट दी, जब हम गॉन यूज़ करेंगे तब आपको बड़े बड़े मॉडल्स दिखाऊंगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ आईडी, मैंने इसका एड्रेस कर लिया, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्कैन हटा दो। ठीक है, अगर आप आईडी हटा दो तो स्कैन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिलहाल हम अभी ले लेते हैं क्योंकि हमें आईडी रिटर्न में चाहिए। ठीक है भाई, ओके, इतना हो गया हमारा। अब मैं क्या चेक करूंगा, अगर एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है, अगर मेरा एरर है मीन्स कोई एरर आता है तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, सी डॉट जेसन, जेसन में आउटपुट चाहिए मेरे को, सी डॉट जेसन वाई, ओके रिटर्न हमने सही नहीं लिखा है, रिटर्न सी डॉट जेसन। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट सही से देखोगे ना तो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, सी डॉट जेसन एच टी पी डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर दे दो भैया, स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर। भाई आपने, आपका जो कुछ कोड में दिक्कत हुई है इसकी वजह से भैया मैं इंटरनल सर्वर एरर दे रहा हूँ। और सिंपल हमारा ये जो हमारा आता है ना, ये इंटरफेस एक मांगता है, हमने इसको इंटरफेस, एक मैनुअल इंटरफेस दे दिया, हमें इसे कॉपी कर देते हैं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सब कुछ खुद से प्रोवाइड करूँगा तो। ठीक है, और इसमें एरर में क्या करता हूँ मैं, एरर में एरर डॉट एरर प्रिंट करा देता हूँ। देखो, खुद का लॉगिंग है भाई, खुद के एरर रिस्पॉन्सेज हैंडल कर रहा है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इको। ठीक है, और यू डॉट आई डी में मैंने क्या किया, आईडी को रिटर्न करा दिया जो भी मेरी यहाँ पे फैच हुई थी। ठीक है, चलो अभी ये हमारी पहली एपीआई बनी है, देखते हैं इसमें कोई एरर आ रहा है। ओके, ये एरर क्या आ रहा है देख लेते हैं, मिसिंग रिटर्न कंपाइलर। ओके, रिटर्न क्या करेगा यार ये, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। ओके ओके, या देखो अभी मेरे को कुछ रिटर्न भी तो करना है क्योंकि यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब मेरे को रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न में मांग रहा है मेरा यहाँ पे, अगर मे बी अगर मैं एरर हटा दूंगा तो देखो गया खत्म। तो ये एक लाइक एक, मैं कह सकता हूँ बेसिकली इको की एक खराब चीज़ है कि भाई उसको हर फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, उसको रिटर्न स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न में मैं क्या दूंगा, रिटर्न में दे देता हूँ, रिटर्न में, रिटर्न में सी डॉट जेसन में क्या दे दूंगा मैं, कि एच टी पी डॉट स्टेटस,
क्रिएटेड हमने पढ़ा था, अगर कोई भी न्यू रिसोर्स क्रिएट हो रही है तो http.201, ये देखो दिखा भी रहा होगा, करोगे तो 201 न्यू रिसोर्स जब भी क्रिएट होती है हमें 201 रिटर्न करना ही करना है। ओके, चलो कोई नहीं, अब इतने कोड को पहले रन करके देखते हैं। चलते हैं अपना गो रन गोलैंग ट्यूटोरियल को रन करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। सी हमारा कोड जो है 8090 पे रन हो रहा है। अब इस एपीआई को पहले रन करके देखते हैं, पहले पोस्ट तो देखें, बाद में तो गेट वेट तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी है। ठीक है, एच टी टी पी लोकल होस्ट पे हमारा है, पोर्ट है हमारा 8090 और एंड पॉइंट का नाम है हमारा यूजर्स। अब देखो, जो भी हमें जेसन में प्रोवाइड करना है तो वो हमारा जाएगा बॉडी में, ध्यान रखना बॉडी रॉ, और यहाँ पे आपका जेसन चूज होना चाहिए। अगर आप इसको टेक्स्ट कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें जेसन में करना है। अब इसको कैसे इनपुट देंगे, पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और हमने इसमें दे दिया पहला नेम। नेम मैंने दे दिया गोलैंग एंड डेवऑप्स, डेवऑप्स दे दिया हमने। ठीक है, अब पहले हम कॉमा लगाएंगे, ये जेसन की खास बात है, आपको पता होगा जेसन तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा। दूसरा है हमारा ईमेल, ईमेल में क्या दे दिया मैंने, अपना यही ईमेल दे दिया, फिर से हम कॉमा लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। और एज हमारा इंटीजर में है तो हमने इसमें दे दिया 320 32 दे दिया। अब इस एपीआई को हिट करते हैं तो क्या होता है, तो क्या कह रहा है, PQ सिंटेक्स एरर नियर $2, देख लेते हैं भाई क्या एरर आया है। ओके, ठीक है, $2 $1, ठीक है, इसमें कुछ तो एरर है। सी हमने क्या मिसिंग करा, हमने यहाँ पे वैल्यूज के बीच में कॉमा नहीं लगाया। यहाँ पे कॉमा लगता है ना, इसको अगर आपने पढ़ी होगी। फिर से करते हैं, सेम अपना कमांड चलाते हैं गोलन गोलन ट्यूटोरियल। फिर से हमसे मांगेगा ये बकवासी चीज़, ये डिसेबल कर सकते हो, किसी को पूछना हो तो यूट्यूब पे देख लेना भाई डिसेबल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से अपनी क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ID 1 के रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, और ये देखो स्टेटस 201 अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब डेटाबेस में चेक करते हैं क्या ये डेटाबेस में गया है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्वेरी टूल खोल लेंगे, बेस्ट है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, चलाते हैं इस क्वेरी को, देखते हैं क्या डेटा। देखो भाई वाह, पहला हमने पोस्ट मेथड से एक नया डेटा क्रिएट कर लिया है इन आर डेटाबेस यूजिंग पोस्टग्रेस एंड गोलैंग। ओके, देखो अभी तो ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब आप गौर से पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी है, एकदम हवाबाजी करते हैं ना जैसे लड़के आजकल, वैसा है भाई, मतलब एकदम सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं हम अपने गेट मेथड की तरफ। गेट मेथड में क्या है, ठीक है भाई देख लेते हैं। अब हमें अपना गेट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, e.get। ठीक है, नेट एचटीटीपी में ना बहुत टफ हो जाता है सब, तो अभी मैंने ई को स्टार्ट कर दिया एकदम, जिससे आपको बोरिंग ना लगे सबसे पहले बात तो। ठीक है, चलो गेट में सेम हम एंड पॉइंट ले लेंगे। एंड पॉइंट सेम कैसे ले रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है ना सर। नहीं देखो, सेम एंड पॉइंट ले सकते हैं, बट देखो इसका मेथड पोस्ट है, इसका मेथड गेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे कौन सा, उसमें क्या देंगे, सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा लेंगे और ये भी एक एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे हम डेटा को गेट करते हैं। तो देखो मैंने एक रोज नाम का कॉलम बना लिया, एरर दे दिया इसको। ठीक है, और मैं सिंपल सिंपल डीबी डॉट क्वेरी कर दूंगा। देखो अब मेरे को क्वेरी कर दूँ, देखो क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट अ क्वेरी दैट रिटर्न रोज। क्वेरी में रिटर्न इसमें नहीं रिटर्न होता था। देखो अगर हम यहाँ पे इस पे क्वेरी रो पे करेंगे तो देखो रिटर्न एटमोस्ट 1 रो, एक रो इसको रिटर्न करनी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेरी में ले लिया मैंने, और इसमें मैंने अपनी क्वेरी लिख दी सेलेक्ट ऑल। या देखो एक करके, ये देखो डेटा इंटीग्रिटी अगर आपको बनाए रखना है तो ऑल कभी यूज नहीं करना। ठीक है, आईडी नेम कॉमा ईमेल कॉमा एज फ्रॉम यूजर्स, भाई जो भी डेटा है सारा फेच कर लो, अभी पर्टिकुलर आईडी पे मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसमें चलते हैं, सॉरी, अब मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर कोई एरर है, एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है, तो भाई सिंपल सिंपल क्या करो, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर को रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर कोई भी एरर है तो भाई इंटरनल सर्वर एरर को रिटर्न कर दो। और भैया मेरी रोज जो हैं, जो भी मेरी रोज हैं, ठीक है, उसको क्या कर दो, डिफर रोज डॉट क्लोज, रोज डॉट क्लोज कर दो कि भाई मेरे को कोई भी डेटा नहीं चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे एरर आ चुका है। ठीक है, अब
अब मेरे को डेटा फेच करना पड़ेगा। फेच करने के लिए क्या है, अब भाई मेरे को डेटा जो चाहिए वो इस मॉडल में चाहिए ना, इस मॉडल में डेटा चाहिए, वो कैसे करूँगा? क्योंकि मॉडल तो मैंने डिफाइन किया, बिना मॉडल के मैं डेटा फेच ही नहीं कर सकता। चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं उस मॉडल को अपने कोड में कॉल कराऊंगा। कोड कॉल कैसे कराऊंगा, एक यूजर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उस मॉडल को मैंने कॉल करा दिया। देखो यहाँ ऐसे कॉल कराते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, आईडी नेम ईमेल एज सब आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब इसको मेरे को करना है कि मेरे भाई जो भी मल्टीपल, मेरे पास एक एक रो तो है नहीं, मेरे पास मल्टीपल रोज होंगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मेरा जो भी डेटा हो पर्टिकुलर आईडी का डेटा, उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा उस पर्टिकुलर लाइक उसके अकॉर्डिंग आए। लाइक आईडी 1 पे नेम अंशुल या नेम गोलन एंड डेवऑप्स है तो वही आए, आईडी 2 पे ना जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए लूप चलाऊंगा भाई। लूप में क्या करूँगा, फॉर रोज डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट लूंगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखो क्या यूज होता है। नेक्स्ट होता है कि प्रिपेयर द नेक्स्ट रिजल्ट रो फॉर रीडिंग दी रोज डॉट स्कैन। ठीक है, ध्यान रखना मैं इसको रोज डॉट स्कैन के लिए यूज कर रहा हूँ। स्कैन मेथड क्यों यूज किया था हमने देखा है यहाँ पे, क्यों यूज किया था कि उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा मेरे को फेच करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ एरर एक और वेरिएबल बनाऊंगा एरर का, जो मेरे को एरर थ्रो करेगा रोज डॉट स्कैन नाम से। स्कैन में मैं क्या कर लूंगा कि भैया, या तो मैं देखो दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं एड्रेस ऑफ यूजर्स ऐसी कॉल करा लूँ। चलो पहले ये वाला देखते हैं, एड्रेस ऑफ यूजर से चलता है नहीं। ठीक है, एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, सॉरी एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील अगर है तो क्या कर दो भैया, सिंपल सिंपल यही इंटरनल सर्वर एरर वाला ही थ्रो कर दो। अगर मैं ऐसे लिखता बैठ जाऊंगा तो भाई वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। चलो कोई, ठीक है, इतना हो गया। और भाई क्या करो, इसके बाद जो यूजर्स में ना, यूजर्स नाम का जो आपका एरे है ना, उसमें अपेंड कर दो यूजर्स में यू को। अब भाई यू तो मैंने लिया ही नहीं, लेना पड़ेगा भाई, इसके अंदर भी तो कॉल कराना पड़ेगा वेर यू, और क्या करना पड़ेगा, यूजर को कॉल कराना पड़ेगा। ये तो मेरा आउटपुट के लिए है। अब इसको पता तो होना चाहिए कि भाई किस चीज पे रोस्ट कर रहा है। ये मैंने एक अंदर नॉर्मल यूजर का सिंगल यूजर, देखो यहाँ पे मैंने एरे ऑफ यूजर लिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं सिंगल यूजर का एक बार डेटा आएगा इस यूजर में चला जाएगा, फिर एक बार डेटा आएगा फिर अपेंड हो जाएगा यूजर्स में, फिर एक बार डेटा होगा पर्टिकुलर यूजर के लिए फिर यहाँ पे अपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा टिपिकल वे में से समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए, आप देखो कि कोड, एक्स्ट्रा कोड और अच्छा कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब भाई देखो हमारा आ गया, हमें कुछ रिटर्न भी करना है ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर मांगता है, फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न कर दूंगा भाई, मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, सी डॉट जेसन, जेसन में क्या डालूंगा यहाँ पे एच टी टी पी डॉट स्टेटस ओके, और यहाँ पे दे दूंगा यूजर्स को रिटर्न कर दो भाई। चलो देखते हैं ये वाला कोड हमारा चलता है या नहीं। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, गोलन गोलन ट्यूटोरियल गो रन गोलन ट्यूटोरियल। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, सॉरी, बट ऐसे ही समझ पाओगे, देखना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं शॉर्ट में शॉर्ट तरीके मेरे को पसंद नहीं है भाई। चलो कोई नहीं, इसको ही मैं गेट कर देता हूँ और इसमें मैं कुछ भी नहीं भेज रहा। ठीक है, अब मेरे को सारे यूजर्स चाहिए, देखते हैं क्या आता है, क्या कह रहा है। ओके, फूड डेस्टिनेशन आर्ग्यूमेंट इज कैन मीन्स, भाई मेरा ये वाला जो कोड है ऐसे नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलर भेजना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ किसकी आईडी, यू डॉट आई डी का एड्रेस दे दो भाई। ठीक है, एड्रेस ऑफ यू डॉट नेम का एड्रेस दे दो भाई। ठीक है, एड्रेस ऑफ यू डॉट ईमेल दे दो। ठीक है, फिर कॉमा क्या था हमारा, एड्रेस ऑफ यू डॉट एज दे दो। बट जब आप ओ आर एम यूज करोगे ना तो भाई ये इतनी सारी चीज लिखने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक मैच कर देता है टेबल्स को। ठीक है, रिस्पॉन्स अपने आप मैच कर देगा अगर आपका मैच हो रहा होगा तो। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओ आर एम। ठीक है, कंट्रोल करते हैं। ओके, इट इज अगेन गेटिंग स्लो, चलो भाई टर्मिनल ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर टर्मिनल होते हैं, गो रन मेन डॉट कोई कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, पैकेज से भी चल जाएगा। ओके, क्रिएट फाइल मेन डॉट सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाई। ओके, हमें पहले अपने इको फ्रेमवर्क वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करते हैं, गो रन मेन डॉट को करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। ठीक है, रन हो गया 8090 पे। अब हम चलते अपने पोस्टमैन में, देखते हैं क्या हमारा कोड सही चला है या नहीं। सी देखो भाई, मैंने सारे यूजर्स फेच किए। चलो मान लो मेरे को अभी मैं यहाँ पे ओके अगेन गिविंग एरर्स, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ओके, मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, गो लाइक कर देता हूँ। अरे भाई ये देखो, जनता सब्सक्राइब करेगी। ठीक है, जनता सब्सक्राइब एंड शेयर करेगी। ठीक है,
मेल देखो, मेल सेंड करो तो देखो हमारा एरर आ जाएगा। सॉरी, 8090 है हमारा, एंड पॉइंट है यूजर्स, यूजर्स। ठीक है, देखो अगर मैंने सेम मेल दिया है तो मैंने ऑलरेडी चेक लगा रखा है कि ईमेल हमारा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, anshul@gmail.com, क्या मेरा मेल सेम था, बट स्टिल ये डेटाबेस में गया क्या, देखते हैं। देखो डेटाबेस में वैल्यू नहीं आई। ठीक है, बट हमें ये हमारी गलती है, हमें इसको ओआरएम वाली चीज़ में कवर करेंगे कि भाई एरर्स हैंडलिंग कैसे करते हैं। अभी मैं एरर हैंडलिंग पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक एल हटा देता हूँ भाई, और देखते हैं अब डेटाबेस में वैल्यू जा रही है या नहीं। ठीक है, स्टिल ये सेम दे रहा है कि बिकॉज ऑफ मैंने सेव नहीं किया। ओके सॉरी, हम लोग गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमें पोस्ट यूज़ करना है भाई, सॉरी। ठीक है, हमने किया gmail.com। ठीक है भाई, कर दिया, देखो गया। अगर मैं अब पोस्ट करने पे जीमेल फिर से करूँगा तो देखो एरर दे जाएगा ये। देखो डुप्लीकेट की वैल्यू वॉयलेट्स नल कॉस्ट, हमारी गलती थी भाई, हम लोग गेट यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब मैं इसको गेट करता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ सारा। अब जब गेट करूँगा तो दो आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सारे यूजर्स फैच करने का फ्रॉम दी पर्टिकुलर टेबल। ओके, अब हम चलते हैं पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे फैच करना, वो कैसे करेंगे। चलो भाई, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, ये देखो लॉग्स भी आ रहे हैं यहाँ पे आपके टर्मिनल में कि भाई आपने कौन सी पे हिट की थी, उसका रिस्पॉन्स अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं और इसको कंट्रोल एल कर देते हैं, खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, या नेक्स्ट एपीआई की तरफ, जिसमें हमें फैच करना है पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे डेटा। तो उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल ई डॉट गेट ही यूज़ करेंगे, हम आईडी के बेसिस फैच कर सकते हैं। और इसका भी एंड पॉइंट हम यूजर्स ही लेंगे, एंड पॉइंट हम यूजर्स लेंगे, बट इसके पाथ पैरामीटर में एक आईडी भेज देंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक फंक्शन सेम हमारा, लाइक सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया, और एरर रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और इसको चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, अंडरस्कोर, हमें कोई एरर रिटर्न नहीं कराना अभी, इसलिए मैं अंडरस्कोर ले रहा हूँ। अब मेरी आईडी क्या है, आईडी को हमें पैरम में चाहिए, तो ATOI फंक्शन हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कॉन पैकेज का। ATOI क्या है, ATOI क्या करता है, हमारा जो भी होगा, आईडी होगी ना, उसको इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सी बात। तो आईडी हमने अभी क्या लिया, हमने कोई वेरिएबल थोड़ी लिया था आईडी का, हमने सीरियल लिया था बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं strcon, strcon डॉट ATOI, और क्या होगा मेरा सी डॉट पैरम, पैरामीटर में अगर मेरे को चाहिए, पाथ पैरम में चाहिए तो मैं पैरम यूज करूंगा, अगर क्वेरी पैरम में चाहिए तो मैं क्वेरी। तो क्या होता है, पाथ पैरम होते हैं ये वाले, यहाँ पे मेरे को आईडी ऐसे करके पास करनी पड़ती है ना। क्वेरी पैरम होते हैं ये वाले, ये क्वेरी पैरम्स है, तो ध्यान रखना है, डिफरेंसेस है। पाथ पैरम का भी कोई पूछे तो कहना ये वाला, क्वेरी पैरम कोई पूछे तो ये वाला। ठीक है, ग्राफकल, चलो अभी तो मैं ग्राफकल पे वीडियो लाने वाला हूँ, वैसे किसी को चाहिए तो बता दें। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, आईडी, आईडी को मैंने ले लिया भाई। अब देखो एटीओ कर रहा है इक्वल टू पार्स इंट, देखो पार्स कर रहा है इंटीजर को। ठीक है, पार्स कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, एटीओ इज इक्वल टू पार्स इंट कन्वर्टेड टू टाइप इंट, क्योंकि हमने कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था आईडी का, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया पहले। ठीक है, सेम हमने क्या करा, अभी हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल यूजर चाहिए, तो हमने यूजर को ऐसे खोला। अगर हमें मल्टीपल यूजर चाहिए होता है, हम मॉड एरे ऑफ यूजर्स को कॉल कराते हैं, जो हमने यहाँ पे करा था। ठीक है ना, समझो बात को। ठीक है भाई, तो ये एरर, एरर ले लिया हमने एक और db डॉट क्वेरी रो, क्वेरी रो हमने कर दी, कोई एटलीस्ट वन रो तो हमें रिटर्न ही करनी है। और सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा, नेम कॉमा, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ईमेल कॉमा एज। ओके, फ्रॉम यूजर्स टेबल से चाहिए, वेयर, वेयर क्या, आईडी जो है हमारा क्या हो, आईडी $1 हो, और आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट की थी। ठीक है, डॉट कर दो भैया स्कैन, स्कैन किसे कर दो, सेम हमारे अपने यहाँ से उठा लाएंगे भाई, देखो कॉपी तो करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये चीज़ समझने वाली है भी नहीं इतना, आपको समझ में आएगी होगा स्कैन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने ले लिया, ओके, डॉट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, सॉरी एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, तो क्या करो भैया, सिंपल हमारा इंटरनल सर्वर एरर दे दो। ठीक है भाई, या फिर इंटरनल सर्वर एरर नहीं दे देते हैं, स्टेटस नॉट फाउंड, ये देखो VS कोड यार बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, स्टेटस नॉट फाउंड दे दिया। ठीक है, अब अगर हमारा एरर नहीं है, ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल सिंपल रिटर्न क्या करता हूँ, सी डॉट जेसन को रिटर्न कर दूंगा, HTTP स्टेटस ओके, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यू को रिटर्न कर दूंगा, सिंपल।
तो देखो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर आईडी पे फेच करने के लिए। चलो इसको रन करके देखते हैं। गो रन मेन डॉट गो कुछ भी कर सकते हैं, गोलैंग ट्यूटोरियल के पैकेज को भी रन कर सकते हैं और मेन डॉट गो भी कर सकते हैं, लोकल पे सब चलता है। बट इन द बिल्ड फाइल ऐसा नहीं होता, बिल्ड में हमें पैकेज सॉरी मॉड्यूल को ही रन करना पड़ता है। ओके चलो भाई देख लेते हैं भाई आईडी क्या है। आईडी मैं भी देता हूँ यहाँ पे 1, देखते हैं रन होती नहीं होती। ओके नो रोज इन रिजल्ट सेट, सॉरी 1 ऐसे करके देखते हैं। सी अब ये हमारा सारा दे रहा है, वाई दिस इज द एरर वी आर गेटिंग। So let me check what is the error. id.scan where $id okay query row id okay ठीक है, हम लोग ठीक जा रहे हैं। ओके ठीक है। ओके लेट मी चेक id इज इक्वल टू 1 ऐसे देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। id इज इक्वल टू 1, ध्यान रखना हम ऐसे नहीं देंगे, वो हमारा सिर्फ एक स्लैश बता रहा है कि भाई ये आपका पाथ पैराम। तो id इज इक्वल टू 1 दे दिया, हमने 1 वाला दे दिया हमें सेट, हमने 2 दी, हमें 2 वाला दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर आईडी पे। एक्चुअली क्या ना मैं कभी यार ये यूज़ नहीं करता हूँ, ये पाथ पैरामीटर बहुत साल पहले यूज़ किए मैंने। मैं हमेशा बॉडी और ग्राफिकल वाली ये पेज बना रहा हूँ, ये तो पता नहीं। और मैं सब कुछ पोस्ट से हैंडल करता हूँ, ध्यान रखना मैं पोस्ट प्रेफर करता हूँ। पोस्ट एक ऐसा मेथड है ना भाई जिससे आप गेट भी कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, पुट डिलीट अपडेट एवरीथिंग यू कैन मैनेज ऑन दैट, ठीक है। पोस्ट इज द किंग ऑफ ऑल द मेथड्स। चलो कोई नहीं, अब मुझे यूज़र को अपडेट करना है, ये फाइनल हमारा। इसके बाद हम वीडियो क्लोज कर देंगे और हम नेक्स्ट चीज़ अपनी पढ़ेंगे। ई डॉट अपडेट पुट मेथड यूज़ कर रहे हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है। यूजर्स हमने सेम एंड पॉइंट, देखो एंड पॉइंट कुछ नहीं है, एंड पॉइंट हम कितनी बार ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, बस हमारे मेथड तो अलग अलग है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा डेवलपर के मेथड्स जो एंड पॉइंट होते हैं सेम ही होते हैं, बट वो मेथड्स पे खेलता है, ध्यान रखना। एक ग्रुप ऑफ लाइक अगर हमने यूजर्स का एक ग्रुप बना दिया कि भाई यूजर है, ये सारे मैथ एंड पॉइंट ये सेम है, बट आप क्या कहते हैं मेथड्स पे खेल जा रहे हो, ठीक है। कोई सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया, एक एरर रिटर्न करेगा ये, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी पर्टिकुलर अपडेट यूज़र की तरफ, इसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी ख़त्म, फिर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे ओ आर एम, ठीक है। आई डी ले लेते हैं, सेम यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सेम हमारा हमें चाहिए। ओके आई डी वैल्यू यूज़र ले लिया हमने, ठीक है। अब पुट क्या करता है, आपको मैंने बताया था वीडियो में, पुट जो होता है हमेशा न्यू यूज़र क्रिएट करेगा, करेगा सेम वैसा ही, बट पुट हमेशा सारी वैल्यूज़ लेता है। और पैच हमेशा क्या करता है, मतलब जो हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए करता है। पुट को क्रिएट करने एक नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। इसको हटा देते हैं, यू में एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं, क्योंकि हमेशा एक नई रो क्रिएट होती है, सेम एग्जिस्टिंग रो को अपडेट नहीं करता वो पुट, ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूँ, सेम एग्जिस्टिंग रो को क्रिएट नहीं करता है, सॉरी सेम एग्जिस्टिंग रो को अपडेट नहीं करता, हमेशा नई रो क्रिएट करेगा उसी आईडी पे उसी जगह पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यू क्रिएट कर लिया हमने, यूजर क्रिएट, यूजर को हमने कॉल करा लिया यहाँ पे। ओके अगर इफ एरर, एरर हमारा निल नहीं है, सॉरी एरर तो हमने एक वेरिएबल लिया, सी डॉट बाइंड कर देंगे हम इसको। बाइंड पैकेज हमने बताया कि होता है पैरामीटर्स लेने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, ऑटोमेटिक मैनेज करने के लिए, ओके। और यू में अगर एरर हमारा अब निल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं बैड रिक्वेस्ट वाला उठा लाऊंगा भाई, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बैड रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इनवैलिड रिक्वेस्ट बोल दिया भाई आपने जो भी पेलोड दिया है वो गलत है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, कॉमा एरर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, db डॉट एग्जेक करूँगा, अपनी क्वेरी रन कर, एग्जेक में डायरेक्ट क्वेरी रन कर सकता हूँ। देखो एग्जेक इज फॉर रिटर्निंग एनी रोज, हमें कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए, विदाउट रिटर्निंग एनी रोज, ठीक है। अपडेट में ऑब्वियसली बात है आप रिटर्न नहीं करोगे यार, श्योर है। तो अपडेट क्वेरी चलाऊंगा मैं, इसमें अपडेट करूंगा यूजर्स को। यूजर्स में क्या अपडेट करना है, सेट करना है मेरे को, मान लो नेम, नेम इज इक्वल टू क्या होगा, $1, मेरे को $1 करना है, ओके। वेयर, वेयर id इज इक्वल टू $2, $2 ऑब्वियसली बात है, $1 यहाँ पे होगा तो $2 यहाँ पे होगा। और मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए यू डॉट, सॉरी एड्रेस ऑफ, सॉरी हाँ यू डॉट नेम, पहला डॉलर क्या हुआ हमारा नेम के लिए, दूसरा हुआ यू डॉट आई डी, किसके बेसिस पे करना है, आईडी के बेसिस पे, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल,
तो मैं क्या करूँगा भाई, इंटरनल सर्वर एरर अपना चिपका दूंगा। यहाँ पे मैं कॉपी कर लाता हूँ ऊपर से। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, सॉरी फॉर दैट गाइस, बट समझ में ऐसे ही आएगा, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर डीप में समझना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, अब रिटर्न को सीधे सीधे प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट कराने के लिए क्या करूँगा भाई मैं, चलो देख लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब मुझे एक चेक लगाना है कि भाई अगर रोज अफेक्टेड हैं, मान लो एक रोज, मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। रोज अफेक्टेड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, और एरर इसमें कोई रिटर्न नहीं करना है मुझे। देखो, रोज अफेक्टेड इज अ गुड थिंग। अगर आप जो लेंथ वेंथ चेक करते हो ना, रिजल्ट डॉट रोज, सॉरी रिजल्ट, रिजल्ट है हमारा ना, यस रिजल्ट, रिजल्ट डॉट रो अफेक्टेड, रिजल्ट डॉट रो अफेक्टेड। अगर अगर मेरी रो अफेक्टेड इज इक्वल टू जीरो है, तो भाई क्या रिटर्न कर दो, नॉट फाउंड रिटर्न कर दो भाई, कि भैया मेरे को यूजर मिला ही नहीं कोई, इस नाम का यूजर है ही नहीं। और मैं यहाँ पे एरर चिपका दूंगा, एरर या एक मैसेज दे दूंगा कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अब अगर मेरा यूजर है ऑलरेडी, ये तो हो गया, अगर मेरा यूजर है तो u.id इज इक्वल टू id। कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, भैया है तो भैया ये हो गया, इसको आपको अपडेट करना ही करना है। और भैया रिटर्न कर दो, रिटर्न में क्या दे दो, http डॉट स्टेटस। ओके, और भैया यू को जो हमारा यू है रिटर्न कर दो। ओके, सॉरी इट इज गिविंग एरर बिकॉज सी डॉट जेसन हमने यूज नहीं किया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई ये अपडेट होता है या नहीं। ठीक है भाई, इसको चलते हैं, कंट्रोल करते हैं, गो रन मेन डॉट गो कर लेते हैं। मेन डॉट गो में देखते हैं क्या होता है। ओके, अलाउ कर दिया हमने। ठीक है, अब मुझे पुट करा है मैंने भाई, तो देखो पहले यहाँ का डेटा वापस ले आता हूँ, आ जाए तो भाई बढ़िया। चलो यहाँ से उठा लेते हैं भाई, ये चीज़ अच्छी मिल गई। ठीक है, आईडी मेरे को यहाँ पे नहीं देनी है, आईडी मेरे को यहाँ देनी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा और इसको मैं पुट मेथड में यूज़ कर लूँगा। अब मेरे को इस पर क्या करना है कि मेरे को भाई इस पर सेकंड पे नाम बदलना है बस। ठीक है, तो जनता लाइक भी करेगी। ओके, ठीक है, अब मैंने किया हिट, तो देखो क्या कह रहा है, यूजर नॉट फाउंड। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये भी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, यूजर नॉट फाउंड मीन्स अब इसकी जो रिजल्ट अफेक्टेड है वो भाई जीरो है। बट देखो पुट क्या करता है, पुट, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पुट जो है सारी वैल्यूज लेगा। पैच में आपको लाइक सिंग, अगर आप पैच मेथड यूज करोगे ना यहाँ पे, ई पैच, तो पैच में दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल सी, गो रन मेन डॉट गो करता हूँ फिर से। पैच आपका इतने में भी चल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, देख लेते हैं भाई, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं जहाँ तक यूज़ करता हूँ वो पैच सब में चलता है। पैच में अगर यूज़ करूँगा तो देखो, मेथड नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे पैच यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैच यूज़ करते हैं। स्टिल यूजर नॉट फाउंड, व्हाई, लेट मी चेक। चलो कोई नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा, पैच के लिए कोड अलग लिखना पड़ेगा भाई मुझे, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो कोई नहीं, पुट करते हैं। पुट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, नेम, ईमेल, सॉरी email, email is equal to $2, ओके, और एज इज इक्वल टू $3, वेयर id इज इक्वल टू $4। ठीक है, नेम ले लिया मैंने, यू डॉट ईमेल ले लिया, यू डॉट एज ले लिया, एंड यू डॉट आई डी इज है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अगेन मैं करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो। तो पैच वाला मैं बता दूँ, उसके अलग कोड है, ऐसे नहीं होता है यार वो, ठीक है, ध्यान रखना। पैच ऐसे कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पैच के लिए अलग कोड आएगा, वो ऐसे वैल्यूज़ में प्रोवाइड नहीं करते। कोई नहीं, अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मेरे को नहीं आता, तो यू आर रॉन्ग। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, मेथड नॉट अलाउड, स्टिल पुट करते हैं, देखते हैं भाई चल जाता है नहीं। स्टिल इज अनफाउंड, व्हाई इट इज गिविंग एरर, आई डोंट नो। सी डॉट पैरम में मैंने आईडी भेजनी है, मैं भेज रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है, अपडेट यूजर सेट नेम $1 db.exec, let me check, okay, result dot error, user not found, if rows affected is equal to 0। ओके, 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 देखो देखो हमारा इशू क्या है, हमें मुझे इशू मिल गया। देखो हमें यहाँ पे आईडी पास करनी है ना यार, हम यू डॉट आई डी भेजना है, यू डॉट आई डी तो हम भेज भी नहीं कर रहे ना यार। ठीक है, चलो यू डॉट आई डी, तो अब मेरे हिसाब से ना पैच, जो पैच वाला था ना हमारा, वो भी चल जाएगा।
पैच वाला, देखो ये जो पैच वाला था ना ये भी चल जाएगा अगर मैं यहाँ पे ये दो चीज़ें ना भेज के नेम भेजूँ और यहाँ पे हटा दूँ ये सब चीज़ें भी, देखो मेरा पैच वाला भी चलेगा। लेट मी रन दिस कोड। मैं यार टेंशन में आ गया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, वरना लोग समझ लेंगे मेरे को आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो भाई चलता रहता है। ठीक है, मैं पैच मेथड यूज़ करता हूँ। पैच पे जाता हूँ, ठीक है, टू करता हूँ, कुड नॉट डिटरमाइन डेटा टाइप टाइप टू। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके टाइप टू वेरिएबल चाहिए मेरे को, स्टिल मैं करूँगा भाई। देखो ये सब थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है बट कोई नहीं, एरर्स आएंगे तभी सीखोगे कैसे कैसे एरर्स को सॉल्व करना है, ये सब आप इसी वीडियो में सीख जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी है तो प्लीज़ बता देना भाई, बट सीखोगे ऐसे। अरे टू देखो भाई हो गया, जनता लाइक भी करेगी, मैंने रिटर्न कर दिया भाई 200 ओके को। ठीक है, अब मैं डेटाबेस में चेक भी कर लेता हूँ क्या मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज, ये देखो भाई जनता लाइक भी करेगी। ठीक है, बट अगर मैं इसमें पुट लूँगा तो देखते हैं पुट में क्या चेंज होता है नहीं। ठीक है, कंट्रोल एल, गोरनमेन डॉट गो। बोरिंग हो रहा होगा बट यार देखो पढ़ लो, ऐसे ही होता है। मैं देखो कुछ भी छुपा के वीडियो काट फीट के कट करके ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हमेशा ना। मैं देखो जो एरर आएगा मैं सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड, फिर से करते हैं पुट, सॉरी फॉर दैट, जनता लाइक भी करेगी, जनता लाइक भी कर दे इसको। ठीक है, अब पुट करते हैं, सी क्या अपडेट हुआ, यस अपडेट हुआ, यस अपडेट हुआ। ठीक है, तो पुट और पैच दोनों चल रहे हैं भाई। ओके, पुट भी चलता है पैच भी चलता है, बस डिफरेंस क्या है, पुट पर्टिकुलर रो को फिर से क्या कहते हैं अपडेट करेगा, उसको पूरा डेटा अपडेट करना है, पर्टिकुलर रो को अपडेट करेगा, वो एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर रहा है, ध्यान रखना होगा। पैच क्या होता है, एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करता है। सो दिस इज द वीडियो ऑन इको फ्रेमवर्क, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी दिक्कत आया यार, कोई इशू आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। हाँ वीडियो लंबी है, थोड़े बहुत हम अटके जस्ट बिकॉज आपको समझाना बेटर है। ठीक है, अगर आप एरर्स नहीं दी मिलेंगे आपको कोड में तो आप भाई ये तो रटे रटाए तोतों की जगह आप वीडियोस देख रहे हो और किसी की भी, तो अगर आपको एरर्स नहीं आ रहे हैं तो भाई मीन्स वो खुद से नहीं कर रहे हैं मे बी, या फिर वो कुछ चीटिंग वीटिंग एंड ऑल वट एवर चैट जीपीटी इज हियर एंड ऑल। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अच्छा है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।